अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या मिड लेवल पर हैं और जॉब सीख कर रहे हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने मुल्क में बैठ के मुख्तलिफ ममालिक में जॉब्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको उन ममालिक में जाना पड़े, बल्कि आप अपने घर में ही बैठ के एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक से जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा जॉब वाली। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, लिंक्डइन। जी हाँ, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे दुनिया भर से कंपनीज़, इंडिविजुअल्स और प्रोफ़ेशनल्स के अकाउंट्स हैं। और अगर आपकी कोई भी फ़ील्ड है, चाहे आप ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वीडियो एडिटर हैं, जाइए और लिंक्डइन पर जॉब्स को सर्च करें अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक। अगर आप अपने बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और एजुकेशन को अच्छे तरीके से हाइलाइट करेंगे, तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं जॉब्स, लेकिन खुद से कंपनीज़ और प्रोफ़ेशनल्स भी आपके पास आएँगे और आपको जॉब्स ऑफ़र करेंगे। और लिंक्डइन भी खुद से आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की एक्सेस देता है, आपको सर्चेज़ में दिखाता है। अपने आप को सिर्फ अपने मुल्क तक लिमिट ना करें। अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, ओस्लो, जापान, हर कंट्री में अप्लाई करें। इसके लिए आपको लिंक्डइन पर अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी। तो जाइए लिंक्डइन पर अकाउंट बनाएं और अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें। जी, तो अब अगर आपने इरादा कर लिया है कि आपने लिंक्डइन के थ्रू दुनिया भर से अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करना है, तो सबसे पहला काम लिंक्डइन पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए और लिंक्डइन की ऐप इंस्टॉल कर लें। और लैपटॉप के थ्रू अगर आपने यूज़ करना है, तो linkedin.com पर जाएँ और अकाउंट क्रिएट करें। आइए देखते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये आपने सबसे पहले आके linkedin.com टाइप करना है और यहाँ पे आके अगर आप फर्स्ट टाइम लिंक्डइन पे अकाउंट बना रहे हैं, तो आपने जॉइन नाउ पे क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी है तो साइन इन कर लेंगे। अब जॉइन पे आपने, अगर आपका ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट है, तो आप उसके थ्रू साइन इन कर लें। तो ये मैंने अपने अकाउंट के थ्रू साइन इन कर लिया। जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएँगे, तो आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा, आप उसके साथ उसको वेरीफ़ाई करेंगे, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और इसका अब आप इंटरफ़ेस देखें, तो अगर मैं नेटवर्क पे जाऊँ, तो जिस तरह से फ़ेसबुक पे हमारे पास हम फ्रेंड्स बनाते हैं, इसी तरह से लिंक्डइन पर हम कनेक्शंस बनाते हैं, जिनको हम कनेक्ट्स बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, तो मेरे कनेक्शंस जो हैं वो 555 हैं। इसी तरह से फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, तो जैसे आपको जिसकी भी हेडलाइन आपको रीड करने के बाद पता चले कि ये आपकी स्किल के साथ मैच करती है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम कोई भी एक प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आप इनको फॉलो पे भी क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, तो आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड अ नोट में जाके आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखकर सेंड कर दें, ताकि ये आपको प्रॉपर जान सकें कि आप कौन हैं और इनको आपने क्यों रिक्वेस्ट भेजी है। और फिर यहाँ पे सेंड पे जब आप क्लिक करेंगे, तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट इनको चली जाएगी और ये फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोफाइल पे जाके उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। और किसी भी एक्टिविटी पे हम कमेंट्स भी कर सकते हैं, किसी की पोस्ट पे लाइक भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक प्रोफाइल है और यहाँ पे इन्होंने कुछ अपलोड की हैं पिक्चर्स, तो यहाँ पे जाके हम इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पे हम शेयर करते हैं, लिंक्डइन पे हम उसको रीपोस्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे। या अगर आप किसी और को सेंड करना चाहते हैं, तो आप सेंड भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी फ़ोटो या पिक्चर अपलोड करनी है, तो यहाँ स्टार्ट अ पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं
भी कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पिक्चर सेलेक्ट की है। आप पिक्चर टैगिंग भी कर सकते हैं। अगर आप टैग पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने जिसको भी टैग करना है, आप उसका नाम टाइप करेंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये अमीर जो है उनका नाम सेलेक्ट किया। डन करेंगे तो ये पिक्चर उनको टैग हो जाएगी। इसी तरह से आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं। आपने कोई भी चीज़ टाइप की है तो आप यहाँ पे भी टैगिंग कर सकते हैं। ऐड का साइन आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपने जिसको भी टैग करना है आप उसका नाम लिखेंगे तो आपके पास लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो इस तरह से आप अपनी पोस्ट में किसी को टैग भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैसेजिंग अगर आप किसी को इनबॉक्स मैसेज करना चाहें तो ये मैसेजिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। सो आई होप कि आपको ये इंटरफेस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जी, तो स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। लिंक्डइन पर अकाउंट क्रिएट हो गया। कितना सिंपल है ना? स्टेप नंबर 2 है, आपने लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर और लिंक्डइन का कवर पेज लगाना है। प्रोफाइल पिक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पर आएगा तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखेगा। सो ये फर्स्ट इम्प्रेशन है। आपने बहुत ही प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है, क्योंकि आपको याद है ना कि ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। आप फेसबुक पे जैसे कोई भी पिक्चर लगा देते हैं उस तरह से आपने लिंक्डइन पर नहीं करना। ख़ास तौर पर ख़वातीन, आपने अपने जो फैंसी ड्रेसेस हैं उनके साथ पिक्चर नहीं लेनी। अक्सर हम कभी किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ जो पिक्चर्स ले लेते हैं उसी को प्रोफाइल पिक्चर पे लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप स्कार्फ भी ले सकती हैं, आप हिजाब भी कर सकती हैं, लेकिन हिजाब के अंदर भी स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो मर्द हजरात हैं वो प्रॉपर अपनी टी शर्ट के साथ टाई भी पहने, ताकि एक अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर आए और विथ सिंपल बैकग्राउंड लें। जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन बैकग्राउंड है, आप इसी तरह से किसी सिंपल बैकग्राउंड के साथ अपनी पिक्चर ले सकते हैं। बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से पिक्चर ले लें। इसके बाद आपने लिंक्डइन पर अपना कवर पेज अपलोड करना है। लिंक्डइन का कवर पेज कैसे डिज़ाइन करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। जी, तो आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे जहाँ मी लिखा है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू प्रोफाइल पर आ जाना है और यहाँ पे आके आपने प्रोफाइल की पिक्चर एडजस्ट करनी है। जैसे कि ये अगर आप देख रहे हो ये मेरी पिक्चर है और यहाँ पे आपने इसको कवर पेज को डिज़ाइन करना है। सो पिक्चर जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए और कोशिश करें कि बैकग्राउंड जो है वो सिंपल हो, ताकि आपकी पिक्चर आपका चेहरा क्लियर नज़र आ रहा हो। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। जैसे कि ये मेरी पिक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऐड फ़ोटो में जाएंगे और अपलोड फ़ोटो करके आप अपने कंप्यूटर पे आपकी जो भी पिक्चर सेव है आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। और इसी तरह से आप इसी पिक्चर को अगर एडिट करना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, तो तब आप इस एडिट फ़ोटो पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप ये चेंज भी कर सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ से करने के बाद अब आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो लिंक्डइन का जो कवर है जिसको हम बैनर भी कहते हैं, यहाँ से एडिट पे ये जो पेंसिल का निशान है इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से आके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब आपने अगर फ़ोटो को चेंज करना है तो चेंज कर लें, लेकिन क्योंकि मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है तो आपके पास यहाँ पर ऐड फ़ोटो की ऑप्शन आ रही होगी या अपलोड फ़ोटो की आ रही होगी, आपने यहाँ से इसको अपलोड करना है। अब ये आप बनाएंगे कैसे? आप कैनवा पे इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। canva.com पे जाएं, क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे लिंक्डइन बैकग्राउंड फ़ोटो को। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस आ रहे होंगे, सो आपने एक प्रोफेशनल सा डिज़ाइन
सेलेक्ट कर लेना है और कवर फ़ोटो जो है उस पे क्लियरली आप लिखें कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, ताकि कवर फ़ोटो को देखते साथ ही आपके काम का पता चल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आप ये इस तरह से बैनर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको आप कस्टमाइज़ कर लें, अपने मुताबिक चेंज कर लें इसका टेक्स्ट। और यहाँ पे जो मज़ीद सर्विसेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कलर्स चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से कैनवा पे आप बहुत आसानी से लिंक्डइन का ये बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के बाद आप इस पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से इसको अपलोड कर दें। तो इस तरह से हम प्रोफाइल पिक्चर और कवर फ़ोटो को अपलोड करते हैं। अब आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड हो गई और लिंक्डइन का कवर पेज भी अपलोड हो गया। स्टेप नंबर 3, आपने अब अट्रैक्टिव सी हेडलाइन क्रिएट करनी है। जैसे अगर आपने कभी भी किसी मैगज़ीन का कोई आर्टिकल जिसकी बहुत अट्रैक्टिव हेडलाइन हो, तो आपका दिल चाहता है कि आप उस आर्टिकल को पढ़ें। इसी तरह से अगर न्यूज़पेपर में जहाँ भी आपको अट्रैक्टिव हेडलाइन नज़र आती है, आप उस आर्टिकल को जाकर पढ़ते हैं। इसी तरह से आपके लिंक्डइन पर आपकी हेडलाइन शो करेगी कि आप क्या काम करते हैं एक्चुअली, आपका क्या मिशन है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आप वहाँ पर अपना मिशन या अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप वहाँ पर अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल और अपना मिशन मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अट्रैक्टिव और कैची होना चाहिए। जी, तो अगर आप ये देखें, मेरे नाम के नीचे एक लाइन आ रही है जिसमें मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई है और अपना मिशन लिखा है। आई गाइड एंड टीच टू अर्न एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ अ मंथ यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। ये मेरा मिशन है। और यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम इसको एंटर करेंगे, तो इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप का फर्स्ट नेम एंड फुल नेम आता है। उसके बाद हेडलाइन में आके आपने यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आपने अच्छा सा जो है वो कैची सा लिखना है। उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे आप जाके अपने बारे में बताएं और इसको कहें कि ये आपके लिए लिंक्डइन के लिए एक अच्छी सी जो है वो लाइन क्रिएट कर दे, हेडलाइन क्रिएट कर दें। तो देखें, ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है और इसने ये यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं चैट जीपीटी से हेडलाइन लिखने के लिए। जी, तो अब आपकी अट्रैक्टिव सी हेडलाइन प्रिपेयर हो गई। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है समरी। समरी बताएगी कि आप कौन हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है। सो इन सब चीज़ों को आपने ब्रीफ फॉर्म में 200 से 500 वर्ड्स में लिख लेना है। समरी में आप वो कीवर्ड्स यूज़ करें जिसमें आपका एक्सपीरियंस है या आप जो चीज़ें लर्न कर रहे हैं। ज़्यादातर रिक्रूटर्स आपकी समरी को देखकर ये गैस करते हैं कि क्या इस प्रोफाइल का एक ग्रोथ माइंडसेट है, एक लर्निंग माइंडसेट है या नहीं। जो भी आप नई-नई चीज़ें लर्न करें, वो भी ज़रूर समरी में मेंशन करें। सो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से एक ब्रीफ अट्रैक्टिव से समरी लिखते हैं। जी, तो अब बारी है समरी लिखने की। समरी आपने ओवरऑल आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस सब कुछ है, उसको ब्रीफ़ करके आपने 200 से 500 लाइन्स में लिखना है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे अबाउट का सेक्शन आ रहा है, आप इस पे पेंसिल पे क्लिक करें। और क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एंटर की हुई है, तो आपने इसी तरह से इसको समरी को लिख लेना है। और इसका भी आप आइडिया चैट जीपीटी से ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी दें, अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं, स्किल्स बताएं और फिर इसको कहें कि ये आपके लिए 500 या 200 लाइंस की समरी क्रिएट कर दे। तो ये आपके लिए समरी क्रिएट कर देगा और फिर आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर लें। सो ये वे है आपके समरी लिखने का। जी, वेलकम बैक। आपने अट्रैक्टिव से समरी लिख ली, लेकिन अभी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी कुछ स्टेप्स रहते हैं।
सो स्टेप नंबर 5 है, आपने एजुकेशन और स्किल्स अपनी एंटर करनी है, और एजुकेशन में आपने ये ख्याल रखना है कि लेटेस्ट जो भी आपने एजुकेशन लिखी है उसको आप टॉप पे लिखें, लाइक पीएचडी, मास्टर्स, बैचलर्स, इंटर एंड देन मैट्रिक। इसी तरह से आपने जो भी सर्टिफिकेट्स लिए हैं, आपने ऑनलाइन कहीं से कुछ लर्न किया है, आपने ऑन साइट कुछ लर्न किया है, सब सर्टिफिकेट्स को अपलोड करें और कुछ भी आपने मिस नहीं करना। इसी तरह से स्किल्स में भी आप जो जो आपने स्किल्स अब तक सीखी हैं, आप सीख रहे हैं, सबको एंटर करें। ये एजुकेशन और स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। चलें हम देखते हैं कि किस तरह से हम एजुकेशन एंटर करेंगे, आप स्किल्स कैसे एंटर करेंगे। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जी, तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं एजुकेशन। एजुकेशन के सेक्शन पे आएंगे और आपने यहाँ पे पेंसिल के मार्क पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने सबसे पहले मास्टर्स जो डिग्री है उसको एंटर किया है। आपको मैं इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो नेम होगा जब आप टाइप करेंगे तो वो खुद ही लिस्ट में आ जाएगा। आप यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करें, अपनी डिग्री का नेम एंटर करें, फील्ड ऑफ स्टडी बताएं, स्टार्ट डेट और एंड डेट एंटर करें, और अगर कोई ग्रेडिंग आपने ली हुई है, उसमें कोई ग्रेड है, जीपीए है, तो वो एंटर कर दें, और उससे रिलेटेड अगर कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। सो आपने यहाँ से जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको एंटर करना है, और जिस तरह से ये मैंने यहाँ पे एंटर किया। इसके बाद जो है आपने नेक्स्ट पे चले जाना है, स्किल्स पे। तो आइए अब देखते हैं कि स्किल्स कैसे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने स्किल्स पे आपने क्लिक किया, और यहाँ पे आपने जितनी भी स्किल्स आपके पास हैं आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एडिट पे आप क्लिक करेंगे, और एडिट पे क्लिक करके आप हर जो भी आप अपनी स्किल्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं। अब ये मैंने ऑलरेडी एंटर की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको ये कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो आपने लाइक वेब डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको एंटर करें, और उसके बाद जो है वो आपने जब ये आप एंटर कर लेंगे तो ये इस तरह से आपके पास शो होंगी। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस एंटर करना है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपके पास जहाँ जहाँ आपने काम किया है आप वहाँ पे उस कंपनी का नाम, एक्सपीरियंस सब कुछ एंटर करें। आपने यहाँ पे कुछ भी छोड़ना नहीं है। टाइटल में बता दें, एम्प्लॉयमेंट टाइप लिखते हैं, अभी मैंने ये रफ़ लिखा हुआ है। एजुकेशन में आप बताएं कि आपकी आईटी की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी आप जब टाइप करेंगे तो वो ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने ये एक्सपीरियंस एंटर कर देना है। एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल आपने सेक्शंस को फिल आउट कर लेना है। ऑलमोस्ट हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई है। आइए मैं रिकॉल कर देती हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट किया। स्टेप नंबर 2 में आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर और लिंक्डइन कवर पेज को अपलोड किया। स्टेप नंबर 3 पर आपने अट्रैक्टिव सी हेडलाइन क्रिएट की। स्टेप नंबर 4 में आपने ओवरऑल समरी लिखी। स्टेप नंबर 5 पे आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और स्किल्स को मेंशन किया। जी, तो ये जब सब स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे आपने अपना नेटवर्क इंक्रीज़ करना है और अपनी स्किल्स से रिलेटेड जॉब्स को सर्च करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम अपना नेटवर्क इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपका पर्सनल नेटवर्क हो ना हो, लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी अकाउंट्स ज़रूर होने चाहिए, लेकिन लिंक्डइन पर आपका अकाउंट मस्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं कि किस तरह से लिंक्डइन पर हम जॉब सर्च कर सकते हैं और कैसे हम अपना नेटवर्क इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी, तो अब आपने नेटवर्क अपना इंक्रीज़ करना है। आपने जो भी जिन लोगों के साथ अपना नेटवर्क बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर
जो हैं उनको अगर सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बार में लिखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और यहाँ इससे रिलेटेड अगर आपने लोगों को सर्च करना है तो आप पीपल पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे लोग आ जाएंगे। और ये देखें, ये हेडलाइंस हैं जो कि सेकंड पे आ रही हैं, ये हमने भी एंटर की थी। जब आप हेडलाइन एंटर करते हैं और कोई आपको सर्च करे तो यहाँ पे फर्स्ट आपके नाम के बाद ये हेडलाइन शो होती है। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल आप किसी को भी देख सकते हैं कि अगर आप ये लोग कहाँ सर्च कर रहे हैं तो आप लोकेशन भी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूनाइटेड स्टेट्स में देखने हैं तो आप यहाँ से अपने लोकेशन को चेंज कर दें। अब ये देखें, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना नेटवर्क इंक्रीज़ करें। इसी तरह से अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स देखनी है तो आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। और अब आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेवल बता सकते हैं, आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, एंट्री लेवल जॉब है, मिड लेवल जॉब है, एग्जेक्टिव डायरेक्टर, जो भी आपने जिस लेवल की भी जॉब फाइंड आउट करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप जॉब टाइप भी सिलेक्ट कर लें कि जॉब टाइप में आप ऑन साइट काम करना चाहते हैं या रिमोट काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे फ़िल्टर्स आप अप्लाई कर दें इस पर। और यहाँ पे जब आप हाँ, जॉब्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आपने सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि आप को आपके टॉपिक से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और उसको देखें कि क्या ये जो है वो देखें पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। सो यहाँ पे जाके आप इन अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह से हम अपना नेटवर्क इंक्रीज़ करते हैं और जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं।